हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन्होंने नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, यूपीएससी रिक्रूटमेंट ब्रांच स्पेशल सेल 1 सेक्शन की तरफ से। और ये जो नोटिस आया है ये एग्जाम शेड्यूल के बारे में है। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं डिटेल में, क्या एग्जाम शेड्यूल है, किस पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 323 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 2024, वैकेंसी नंबर है 240351011707। यानी कि यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम नोटिस, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिया गया था 51/2024 में। और इस एडवर्टाइजमेंट में था 323 वैकेंसीज थी पर्सनल असिस्टेंट के ईपीएफओ डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। 323 वैकेंसीज थी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इस चीज़ के लिए इन्होंने टाइम टेबल और इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन कर रखे किस डेट को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन विल रेंडर द कैंडिडेट्स लायबल टू सच एक्शन एज द कमीशन में डीम फिट टू टेक। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट हॉल फॉर रेफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी टाइम अगर कुछ भी आप दिखते हो कि गलत इलीगल कर रहे हो कुछ, तो आपको ये रेफरेंस के लिए अपनी कॉपी लेके जाने। सारी इंस्ट्रक्शन इसमें जो लिख रखी हैं वही फॉलो की जाएगी वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं मेन टाइम टेबल की, किस डेट को एग्जाम है। तो जो एग्जाम है वो होगा 7 जुलाई 2024। बात करते हैं इसमें टाइम टेबल की। टाइम टेबल है डेट एंड डे 7 जुलाई 2024, संडे फॉरनून सेशन, यानी कि मॉर्निंग सेशन में होगा 7 जुलाई को। ठीक है, टाइमिंग की बात करते हैं। एग्जाम जो टाइम है 9:30 AM टू 11:30 AM है। ठीक है, सुबह का सेशन है, मॉर्निंग सेशन है सुबह 9:30 टू 11:30, 9:30 से 11:30 का। और जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड है जनरल एबिलिटी टेस्ट 01। इसके बाद फर्दर इसमें लिख रखा है कि कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम एट टाइम वेन्यू इज 90 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। यानी कि 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो आप 8 AM तक आप वहाँ पे जा सकते हो। 8 AM पे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 8 बजे एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो गेट क्लोजिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे है। ठीक है, यानी कि 8 से लेकर 9 बजे तक ही आपकी एंट्री होगी। 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। 9:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल इसमें दे रखी है। 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो दे रखी है। 7 जुलाई 2024 संडे फॉरनून सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा। 9:30 टू 11:30 आपका एग्ज़ाम शेड्यूल रहेगा। ठीक है, जो गेट बंद होगा वो सुबह 9 बजे गेट क्लोजिंग हो जाएगी और 8 AM टू 9 AM तक आपकी एंट्री रहेगी। और आपको आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना जरूरी है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं है, ये फ़ोन में दिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको प्रिंट आउट लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की रहेगी। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/3, इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर्स पे वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 आवर्स का आपका एग्जाम टाइम होगा। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8 से 9 बजे तक का। एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं तो द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रोड कंप्राइज द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें टॉपिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये कुछ सब कुछ इसमें से पूछा जाएगा। जो बेसिक जनरल टेस्ट होता है वो पूछा जाएगा। वेटेज की बात करें तो 300 मार्क्स का आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट कैटेगरी टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद ही कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा आपका वो। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी।
ये सभी को देना जरूरी है, बट इस क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का, इसके मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होंगे। जो फाइनल लिस्ट जो बनेगी, जो 300 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है, ये कंप्यूटर पे जो एग्जाम होगा OMR शीट वाला, MCQ बेस्ड क्वेश्चन वाला, उस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। स्किल टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखे हैं। कैंडिडेट्स को जो एडमिट कार्ड पे जो प्लेस जो वेन्यू अलॉट किया गया है, वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना है, दूसरे सेंटर पे नहीं जाना है। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उन्हें डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करना है। उसके बाद ई एडमिट कार्ड की डिटेल्स दे रखी है। जो ई एडमिट कार्ड है वो कमीशन की वेबसाइट पे आपको डाल दिया जाएगा 1 वीक पहले, एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपको मेल और SMS के थ्रू बार बार इन्फॉर्म भी किया जाएगा। आपको मेल आउट, आपका प्रिंट आउट ले लेना है उसका। ठीक है, आपको ई एडमिट कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट्स के एग्जाम एडमिट कार्ड फ़ोटो क्लियर नहीं है, तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है। उसके अलावा एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक आई कार्ड ले जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड बहुत मैंडेटरी है। उसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन और लिख रखी है कि जो रफ वर्क है वो जो आपको स्पेसिफाई जो स्पेस दिया होगा सीट पर, उसी पे करना है। उसके अलावा एडमिट कार्ड वगैरह किसी दूसरी सीट पर आपको रफ वर्क नहीं करना है, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखे। OMR बेस आपका एग्जाम रहेगा और मोबाइल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ बैन रहेगा। ठीक है, और इसमें लिख रखा कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लिव द टेस्ट हॉल टिल एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम। जो टाइम दे रखा उसी टाइम तक आपको एग्जाम देना, उसके बाद नहीं जा सकते। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू गो द टॉयलेट ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स। लास्ट के 30 मिनट में आपको टॉयलेट वगैरह भी नहीं जाने दिया जाएगा। उसके अलावा ए सिग्नल विल बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट एट हाफ टाइम 5 मिनट्स बिफोर द क्लोजिंग टाइम। There will also be a final signal at the closing time. The candidate must not continue to mark or revise his or answer after the expiry of the time allotted for the paper. यानी कि आपको एग्जाम स्टार्ट होगा तब भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, हाफ टाइम होने पे भी आपको बताया जाएगा, लास्ट की 5 मिनट्स में भी बताया जाएगा, और एग्जाम क्लोजिंग टाइम जो होगा तब भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, वो बेल वगैरह बजाते हैं, किसी भी कंडीशन आपको बताया जाएगा। बाकी ये बेसिक सी डिटेल्स लिख रखी है आपको OMR शीट के रिगार्डिंग भी, कैसे कि आपको एग्जाम अटैम्प्ट करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल में जो आइटम्स अलाउड है उसमें क्लियरली मेंशन कर रखा कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। ये ध्यान रख के चलना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है। ठीक है, ब्लू वगैरह कुछ दूसरे कलर का पेन नहीं ले जाना। क्लियरली मेंशन कर रखा कि ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। ठीक है, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू एंटर द वेन्यू विद मोबाइल फोन्स एंड अदर IT गैजेट्स, बुक्स, बैग्स, वैल्यूएबल और कॉस्टली आइटम एक्सेट्रा, एंड एट नो अरेंजमेंट शैल बी मेड फॉर कीपिंग द सेम एट द वेन्यू। Any infringement of the above instruction shall entail disciplinary action including ban from future test। ठीक है, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते और ना ही वहाँ पे कोई अरेंजमेंट होगा आपके पास सामान रखने के, आपको खुद के बेसिस पे ही सामान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो हैंडीकैप जो कोटे से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। ठीक है, नीचे कुछ एप्लीकेशन फॉर्मेट्स दे रखे, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स के लिए है ये, अगर किसी कैंडिडेट को स्क्राइब की जरूरत है तो उसके लिए भी ये डिटेल्स ये चाहिएगी। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड शेड्यूल एग्जाम का पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए EPFO डिपार्टमेंट में। एग्जाम डेट, एग्जाम टाइमिंग सारे कुछ डिटेल्स में इसमें बता रखा है। एग्जाम होगा 7 जुलाई को होगा, संडे को फॉरनून मॉर्निंग सेक्शन में 9:30 to 11:30 तक 2 आवर्स का आपका एग्जाम चलेगा। एंट्री टाइम है 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। ठीक है, 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा और 9:30 पर 9:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम है जो गेट में एंट्री करने का वो सुबह 9 AM का है, मॉर्निंग 9। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस UPSC की तरफ से पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है EPFO डिपार्टमेंट में, उसका है रिक्रूटमेंट टेस्ट का डिटेल्ड शेड्यूल। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।